पाउंटा साहिब में भाजपा जिला ओबीसी मोर्चा द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में संगठनात्मक रणनीतियों और आगामी बैठकों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। ओबीसी मोर्चा पदाधिकारियों ने बताया कि मोर्चे की अगली महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक 7 जनवरी 2026 को आयोजित की जा रही है, जिसमें पिछली गतिविधियों और सौंपे गए कार्यों की प्रगति पर चर्चा हो गई। मोर्चा पदाधिकारियों के अनुसार पिछली बैठक में जो कार्य जिम्मेदारी के साथ सौंपे गए थे, उनकी समीक्षा की जाएगी और यह देखा जाएगा कि वे कार्य किस स्तर तक पहुंचे हैं। इस बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल तथा क्षेत्रीय विधायक सुखराम चौधरी भी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा मंडलों के अधिकारी, जिला पदाधिकारी और सभी सदस्य इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि समाज में संगठित जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। उनका कहना है कि प्रदेश व क्षेत्र की राजनीति में ओबीसी समाज 25 से 30% सीटों पर प्रभाव रखता है। इसलिए आवश्यक है कि समाज को जागरूक किया जाए तथा जनता के समक्ष प्रभावी ढंग से इसका योगदान प्रस्तुत किया जाए। पदाधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले समय में संगठनात्मक मजबूती के लिए ओबीसी समुदाय की सक्रिय भूमिका अहम रहने वाली है। अभियान चलाया गया था हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामलोक धनोटिया जी द्वारा, तो उसी चीज का निरीक्षण करने के लिए और हम सबसे परिचित होने के लिए जो हमारी नाहन जिला कार्यालय दीप कमल में रखी गई है, तो ये 7 तारीख की बैठक हमारी निर्धारित हुई है। और इस बैठक में जो हमें कार्य पिछले महीने दिया गया था, वो कार्य किस स्तर पर पहुंचा है उसका उन्होंने आकलन करना है। और आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी भी उस बैठक में होंगे, हमारे पाउंटा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय चौधरी सुखराम जी उस बैठक में होंगे, हमारे सम्मानीय सांसद शिमला पार्लियामेंट्री भाई सुरेश कश्यप जी उस बैठक में होंगे, और प्रमुख नेता अभी रीना कश्यप जी से हमारी जो पश्चात की हमारी सम्मानीय विधायिका है उनसे भी संपर्क नहीं हुआ है, वो भी शायद उस बैठक में होंगे। जो हमारे सिरमौर के सम्मानीय प्रमुख नेता है वो उस बैठक में होंगे। और ये बैठक का जो हमारा कारण है इस बैठक को रखने का, वो एक और भी है कि अभी जो हमारी पिछली जो बैठक हुई थी जिला सिरमौर की हमारी ओबीसी मोर्चा की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में हमारे पूरे पदाधिकारी, शादियों का सीजन था, कोई किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, तो इस बार स्ट्रिक्ट निर्देश प्रदेश की तरफ से आए हैं कि इस बैठक में जो हमारे मंडलों के पदाधिकारी है वो भी इस बैठक में आएंगे और जिला की समस्त कार्यकारिणी और जिला से जो प्रदेश में सभी सदस्य हैं वो इस बैठक में होंगे। तो मुख्य उद्देश्य यही था। और दूसरा एक चीज थोड़ा मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि ओबीसी समाज हमारा जो हिमाचल प्रदेश में लगभग 25 से 30 सीटों पर प्रभुत्व रखता है, और इस समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य करे हैं और आने वाले समय में जो कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी, उस चीज को लेकर भी ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ओबीसी वर्ग को अभी तक ऐसा बताया जाता था कि ओबीसी वर्ग बिल्कुल सचेत नहीं है, ओबीसी वर्ग को बिल्कुल अन्य वर्गों की तरह ही समझा जाता था। लेकिन इस बार प्रदेश में एक नया अभियान शुरू हुआ है कि ओबीसी मोर्चा को, जो हमारी हिमाचल प्रदेश में 25 से 30 बाहुल्य सीटें हैं, 25 से 30 सीटों का मतलब ये है कि एक सरकार को बनाने के लिए ओबीसी वर्ग का बहुत बड़ा हाथ है। तो उस ओबीसी समाज को हमने जगाना है और किस सरकार ने किस समय पर ओबीसी वर्ग के लिए क्या किया है, उन चीजों को हमने जनता के सामने रखना है। तो आज की प्रेस वार्ता का हमारा उद्देश्य यही है। हमारा जो ये उद्देश्य है इस मीटिंग का 1 बूथ 10 ओबीसी और 5 ओबीसी का है, जो कि जिला सिरमौर ने 90% तक संपूर्ण कर दिया है। इसकी वह समीक्षा बैठक भी देंगे और इससे कार्यकर्ता को संबोधित भी करेंगे। उनका आने का जो मेन उद्देश्य है वो है अपने परिचय बैठक, जो कि हमारे नवनियुक्त ये हमारे अपने जिला के पदाधिकारी हैं, इनसे मिलना है और इनको विशेष रूप से यह जानकारी देना है कि ओबीसी मोर्चा को हमने कैसे संगठित करना है। और इसका एक उद्देश्य ये भी है कि हमारा ओबीसी मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता अब घर घर जाकर अपनी मांगे वहां से लोगों को अवगत करवाएगा। ये मैंने कहना था और आपको इसके बारे में बताना था।